उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बजट सत्र 2025-26 देहरादून में 18 से 24 फरवरी की अवधि के बीच आयोजित किया जाएगा। राज्य के तमाम वर्गों जैसे व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों से अहम सुझाव प्राप्त किए गए, जिन्हें उत्तराखंड के बजट में शामिल किया गया है। जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने की दिशा में बजट लाया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से लगभग 200 से ज्यादा हितधारकों से सुझाव लिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की परिकल्पना को यह बजट साकार करेगा। देखिए, हमारे यहाँ बजट सत्र की तिथि निर्धारित हो गई है। ये बजट सत्र 18 फरवरी से लेके और 24 फरवरी के बीच में होगी और ये सत्र हम लोग देहरादून में आहूत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गैरसैंण में जिस प्रकार की हमारी एक भावना थी, लेकिन वहाँ चूँकि आजकल काम चल रहा है, माननीय अध्यक्षा जी ने भी कहा था कि वहाँ काम के कारण दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए सत्र जो हम लोग देहरादून में आहूत करेंगे और ये सत्र बजट सत्र होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सभी निकायों में 7 फरवरी तक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में चुनाव जीतने वाले मेयर, पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष समेत निगम के पार्षद सभासदों की शपथ 7 फरवरी को दिलाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी निर्वाचित अपने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को जीतने पर बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और निश्चित रूप से उनकी शपथ ग्रहण का समय भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, यानी कि 7 फरवरी तक सभी को शपथ लेनी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 6 और 7 तारीख में सुविधानुसार सब लोग अपनी अपनी शपथ ले लें और मैं उन सभी के प्रति बहुत सद्भावना व्यक्त करते हैं पुनः उनको मैं बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को जन्म शताब्दी के रूप में मनाने जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। साथ ही जो अटल स्मृति संकलन और संपर्क अभियान अभी चल रहा है वो 15 मार्च तक चलाया जाएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की यह जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष को बड़े धूमधाम से मना रही है और अटल जी से संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, उनके संबंध में जितने लेख हैं, उनके संघर्ष के समय का, उनके संगठनात्मक क्रियाकलापों का, उनकी राजनीतिक गतिविधियों की जितनी भी स्मृतियां हैं, उन सभी को हम देश भर में एकत्र कर रहे हैं और अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है, उसको हम संजोने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब होने का मामला चर्चाओं में है। ऐसे में चुनाव में गड़बड़ी और वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब होने के मामले पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसकी जानकारी देते हुए कमेटी के सदस्य अभिनव थापर ने बताया कि इस टीम में कांग्रेस नेता एडवोकेट पंकज छेत्री और कांग्रेस नेता प्रेम बहुखंडी सदस्य बनाए गए हैं, जो चुनाव में हुई गड़बड़ियों को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद जो भी कमियां सामने निकल कर आएंगी उन्हें निर्वाचन आयोग के सामने पेश किया जाएगा। देखिए, जब रिपोर्ट सारी कंपाइल हो जाएंगी सारे डिस्ट्रिक्ट से, सारे नगरों से हमारे पास, तो हम उस रिपोर्ट के बाद जो भी उसमें कमियां होंगी, जो पाई जाएंगी, उन कमियों को लेकर हम इलेक्शन कमीशन को अपना एक प्रेजेंटेशन देंगे और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या आगे रुख अख्तियार करता है, उस पर हम लोग आगे अपनी कानूनी लड़ाई की तरफ इस पर हम वे फॉरवर्ड पे जाएंगे। और हम बताना चाहते हैं, मैं आप समस्त मीडिया के माध्यम से ये पूरे उत्तराखंड की जनता को बताना चाहते हैं कि यह लड़ाई वोटर को उनका मताधिकार दिलाने के लिए की जा रही है। इसमें हो सकता है कहीं बीजेपी के भी वोटर कटे हों, कहीं यूकेडी के भी वोटर कटे हों। हम एक जन संघर्ष की इसको लड़ाई लड़ रहे हैं और सबको उनका अधिकार दिलाने की हम।
निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में कांग्रेस मुख्यालय में बैठक बुलाई गई, जिसमें जीते और हारे हुए प्रत्याशी शामिल हुए। हालांकि बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चल रही नाराजगी के चलते गहमा गहमी भी देखने को मिली, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, आज समीक्षा बैठक नहीं बुलाई गई थी, बल्कि जीते हुए लोगों के लिए स्वागत समारोह रखा गया था, जिसमें हारे हुए लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। नहीं, कानूनी कार्रवाई उसके लिए नहीं कहा। मैंने कहा कानूनी कार्रवाई उस पर करेंगे जो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं टिकट के उस पर। मैंने कहा अगर किसी का प्रूफ है कि किसी ने पैसे लेके टिकट दिए हैं तो प्रूफ प्रस्तुत करें, अन्यथा झूठे आरोप किसी भी पदाधिकारी के ऊपर लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि जितने लोग आए थे वो सब लोग चुनाव लड़े हैं, उनमें से कोई ये नहीं कह रहा कि मैंने पैसे दे के टिकट लिया। उसके बाद भी कोई लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैंने कहा जो लोग झूठे आरोप लगा के माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित ही हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। है समीक्षा बैठक नहीं थी, ये हमने जीते हुए लोगों का स्वागत और हारे हुए लोगों को भी यहाँ बुलाया था। आज लंच का प्रबंधन कांग्रेस ने किया था। लेकिन होता है जब चुनाव होते उसके बाद कुछ चीज़ें रहती है जो जिसके मन में है वो बाहर निकलना होता है और वो अच्छा है। हमारा काम वेंटिलेशन का है और जिन जिन के अंदर जो गुस्सा था, क्रोध था, वो हमने सुना और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद लोगों को शांति भी